everyone, I'm Dr. Garima Sachi. Welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी नेजल पॉलिप की बात करते हैं। ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है जो कि नोज और साइनसेस में होती है। 40% पॉपुलेशन इस बीमारी से सफर कर रही है और मेल्स इसमें ज्यादा कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। अक्सर कर 20 साल की एज के बाद ही पॉलिप्स देखे जाते हैं, बट आजकल बच्चों में भी कॉमन होने लगा है। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लास्ट में हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो कि इस नेजल पॉलिप को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नेजल पॉलिप के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो नेजल कंजेशन इसीलिए क्योंकि जो पॉलिप है एक मांस का टुकड़ा जैसा है जो नाक के अंदर होता है, उसकी वजह से कंजेशन फील होता है। साथ ही साथ स्मेल नहीं आती क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ होती है उस पॉलिप के अड़ने की वजह से। तो स्मेल का भी लॉस होता है। साइनोसाइटिस भी देखा गया है, मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस। तो नाक के बाजू में इधर दोनों तरफ साइनसेस होते हैं बोन्स में, उसमें फिलिंग हो जाना म्यूकस की और इन्फ्लामेशन कॉज करना साइनोसाइटिस है। तो कंजेशन भी होता है, इस वजह से फेस पे प्रेशर भी फील होता है जिसे फेशियल प्रेशर कहते हैं। साथ ही साथ नेजल कटार मीन्स नाक से बहुत ज्यादा थिक या पुरुलेंट डिस्चार्जेस भी देखे जाते हैं। सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए माउथ ब्रीदिंग चालू हो जाती है, मुंह से लोग सांस लेने लगते हैं। बहुत लंबे समय तक यदि नेजल पॉलिप रहे तो वो नाक की बोन का डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और जो नाक है वो वाइडनिंग भी हो सकती है, मीन्स चौड़ी हो सकती है पॉलिप की वजह से। उस पॉलिप का प्रोलैप्स भी देखा गया है कि अंदर से बाहर तक लटक जाए और साथ ही साथ नोज का ब्लॉकेज भी कर देता है कंप्लीटली। यदि वो पॉलिप बड़ा होगा तो उस तरफ का नॉस्ट्रल कंप्लीटली ब्लॉक हो सकता है। अक्सर कर ये दोनों साइड में नॉस्ट्रल्स में देखा जाता है। सैक लाइक ग्रोथ होगा, दोनों तरफ हो सकता है और नॉन टेंडर होगा, जैसे छूने पे कभी दर्द नहीं होता है बट मूवेबल होगा। साथ ही साथ इसकी वजह से टेस्ट कम हो जाता है। पोस्ट नेजल ड्रिपिंग देखने मिलती है, मीन्स पीछे की तरफ नेजल डिस्चार्जेस मुंह में अंदर बैक साइड में आते हैं और रनिंग नोज होगी, मीन्स कंटिन्यूअस कोराइजा बना रहेगा, नाक बहती रहेगी। तो ये सभी लक्षण देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं है, बट स्टिल कुछ नाक की बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके साथ नेजल पॉलिप एसोसिएटेड होता है, जैसे कि अस्थमा, साइनोसाइटिस या राइनोसाइनोसाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके साथ नेजल पॉलिप अक्सर कर देखा जाता है, या फिर रिकरेंट इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से नेजल पॉलिप डेवलप होता है। अब ये डेवलप कैसे होते हैं हम ये जानेंगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कलेक्शन होना नेजल म्यूकोजा में और उसके बाद उसका पॉलिप बनना। ये पॉलिप अक्सर कर सेसाइल होते हैं, मीन्स उसी जगह पर रहते हैं, लेकिन ग्रेविटी की वजह से कई बार ये पेडंक्युलेटेड होते हैं और डाउनवर्ड आते हैं। तो इंटरनल भी होते हैं नेजल पॉलिप, और यदि ज्यादा पेडंक्युलेटेड या लटक गए तो ये एक्स्ट्रा साइड पे भी, मीन्स नाक के बाहर भी एक्सटर्नल नेजल पॉलिप्स भी हो सकते हैं, बट ये केस बहुत कम होते हैं। इंटरनल ये ज्यादा देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो नॉर्मली क्लिनिकल एग्जामिनेशन सफिशिएंट होता है, लेकिन सीटी स्कैन भी किया जा सकता है नंबर ऑफ नेजल पॉलिप्स देखने के लिए यदि सर्जरी करवाई जाए तो। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स की।
तो पहला है इथमॉइडल नेजल पॉलिप। तो इथमॉइडल साइनस से मिडिल मिएटस के थ्रू होते हुए नेजल कैविटी में ये पॉलिप आते हैं। ये अक्सर कर छोटे और मल्टीपल इन नंबर्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोकॉइनल। तो ये मैक्सिलरी साइनस से नेजोफेरिंक्स में आते हैं, एक्सटेंशन होता है इनका नेजोफेरिंक्स तक, और ये बच्चों में ज्यादातर देखे जाते हैं। यूजुअली सिंगल होते हैं और लार्जर होते हैं देन एथमॉइडल नेजल पॉलिप। अब हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो एलोपैथिकली सर्जरी या स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके होम्योपैथिक कॉज, होम्योपैथी द्वारा क्योर्ड केस और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे जो कि इस नेजल पॉलिप को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं होम्योपैथिक कॉज के बारे में। तो पेशेंट का थॉट प्रोसेस होता है दैट आई डोंट वांट टू स्मेल समथिंग, मुझे ये चीजें स्मेल नहीं करनी है जो कि मुझे स्टिंक कर रही हैं। मीन्स ये फिजिकली नहीं, ये मेंटल थॉट प्रोसेस पे रहता है कि ये सारी सिचुएशन मुझे स्टिंक कर रही है, सो आई डोंट वांट टू स्मेल दैट। चलिए अब हम हमारे एक होम्योपैथी द्वारा क्योर्ड केस के द्वारा जानेंगे कि नेजल पॉलिप होम्योपैथी द्वारा क्योरेबल है। एक पेशेंट जिसकी एज 14 साल थी, उसको नेजल पॉलिप हुआ। तो बहुत थिक ग्रीनी म्यूकस डिस्चार्जेस होते थे नाक से, नाक के चारों तरफ बाहर मस्से थे, वॉट्स थे, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी उसके नोज में, और इंटरनल बहुत सारे नेजल पॉलिप थे जो कि कभी कभी ब्लीड भी करते थे। जब इसकी पूरी हिस्ट्री ली गई तो बहुत फिक्स्ड आइडियाज वाला, इल ह्यूमर्ड पर्सन, बहुत जल्दी किसी से भी झगड़ा कर लेना, बहुत कॉशियस रहना, स्ट्रेंजर्स का इसे डर था। स्कूल में एक इंसिडेंस हुआ था कि बहुत ज्यादा बुरी तरह से इसे टीचर ने मारा था उसकी कुछ मिस्टेक के लिए, और उसके बाद से उसे बहुत ज्यादा डर बैठ गया था स्ट्रेंजर्स का, टीचर्स का, और साथ ही फ्रेंड्स से भी इसने घुलना मिलना बंद कर दिया था। इसे ऐसा लगने लगा था कि बस अब मेरी लाइफ खत्म, मैं अब जी नहीं सकता। थॉट प्रोसेस में उसके कंटिन्यूस ये बना रहता था कि बस मैं मरने वाला हूँ। ऐसा थॉट प्रोसेस क्यों डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, उस इंसिडेंस ने उसे किस तरह से हर्ट किया, ये वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके बाद से उसके थॉट प्रोसेस में ये आ गया कि बस आई एम गोइंग टू डाई और मैं अब एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। पूरी हिस्ट्री लेने के बाद रूब्रिक लिया गया डिल्यूजन, इमेजिनेशन, ही कैन नॉट एग्जिस्ट एनी लॉन्गर, और फाइनली मेडिसिन थूजा दी गई जिसके कारण उसके ये नेजल पॉलिप ठीक हो गए, वो भी विद इन 6 months पीरियड ऑफ टाइम। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो कि इस नेजल पॉलिप को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। तो पहली मेडिसिन है सल्फर। तो नेजल पॉलिप होना बहुत ज्यादा दर्द के साथ, ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है नाक का वो ऑल्टरनेट होता रहता है, कभी इस नॉस्ट्रल में कभी इस नॉस्ट्रल में, ऐसा देखा जाता है। नोज बहुत स्टफ्ड रहेगी, बहुत ज्यादा कंजेशन होता है, इमेजिनरी फाउल स्मेल आती है, मीन्स उसके थॉट प्रोसेस में उसे लगता है कि उसे स्मेल आ रही है, एक्चुअली वो स्मेल एग्जिस्ट नहीं करती। प्रोफ्यूज थिक डिस्चार्ज होगा, बहुत अति मात्रा में येलोइश ग्रीन डिस्चार्जेस होते हैं इन नेजल पॉलिप्स से। इवनिंग और मॉर्निंग एग्रावेशन होता है, और ज्यादातर इवनिंग एग्रावेशन रहता है, मॉर्निंग में फिर भी थोड़ा कम होता है बजाय इवनिंग के। हम बात करें मेंटल सिम्टम्स की, तो बहुत ज्यादा बातें बढ़ा चढ़ा के करना, बहुत ज्यादा बातूनी होता है, लॉक्वेशियस होता है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है, और इसे हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, मीन्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। ज्ञान हर किसी फील्ड का है बट किसी में भी एक्सपर्ट नहीं होता है। बहुत ज्यादा सेंसोरियस होगा, क्रिटिकल होगा, दूसरों के दोष निकालना, और साथ ही साथ इसे बहुत इजीली फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ये इजीली किसी से भी फ्रेंडशिप कर लेता है, और अपने से छोटे या अपने से बड़े से दोस्ती करता है। चेंजेस पसंद होते हैं, घर के जो डेकोरेशन की चीजें हैं, जैसे सोफा आज इस तरफ है, 10 दिन बाद उसकी पोजीशन चेंज करो, तो ये चेंजेस बहुत ज्यादा पसंद आते हैं।
तो यदि ये सारे सिम्टम्स मैच करते हैं तो सल्फर काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम। इसमें जो पॉलिप होंगे बहुत रेडिश कलर के होंगे, ऐसा जैसे ब्लीड ही कर रहे हैं। ब्लडी डिस्चार्जेस भी होते हैं, बट पॉलिप का कलर भी बहुत रेड होगा, एकदम ब्राइट रेड। नाक में ऑब्स्ट्रक्शन फील होगा, लेकिन एयर इजीली पास होती है, मीन्स आसानी से सांस ले पाता है और आसानी से छोड़ भी पाता है। मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों इजी होते हैं, स्टिल ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है। बर्निंग होती है, इचिंग और स्टिंगिंग पेन होता है पॉलिप में। अब हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की, तो सेल्फ कंडमनेशन, खुद को हर चीज का दोष देना, गिल्ट बहुत रहता है, अपने आप को वर्थलेस समझता है, लाइफ बर्डन फील होती है और मरना चाहता है। मरने से डर भी लगता है, लेकिन डिस्गस्ट होता है जिंदगी से, उसे बहुत ज्यादा चिढ़ और नफरत होती है। सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर सकता है और साथ ही साथ मरने का फियर भी रहता है, फियर ऑफ डेथ भी है। ओवर सेंसिटिव होता है बहुत ज्यादा साउंड के लिए, सराउंडिंग में यदि बहुत तेज आवाज है तो उसके लिए बहुत सेंसिटिव होता है। ड्यूटी बाउंडेड होता है, हर काम बहुत अच्छे से और परफेक्टली करना पसंद आता है। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करते हैं तो ऑरामेट काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया। तो इसमें जो पॉलिप होंगे लॉस ऑफ स्मेल के साथ, उससे स्मेल नहीं आती है, लेकिन जो पॉलिप से डिस्चार्जेस होंगे वो बहुत ही ऑफेंसिव फील होते हैं, ऐसे जैसे सड़े अंडे उसने स्मेल कर लिया हो या गन पाउडर। तो इतने बुरे और ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं, अदरवाइज उसे स्मेल नहीं आती है किसी भी चीज की। बाकी ब्लडी ये भी होते हैं, ब्लीडिंग इन पॉलिप्स में भी देखी जाती है। हम बात करें मेंटल सिम्टम्स की, तो कैलकेरिया का पेशेंट बहुत ज्यादा डरपोक होता है, डर लगता है उसे कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून होता है। हॉरिबल थिंग्स अफेक्ट करता है उसे, जैसे किसी का एक्सीडेंट देख लिया, कुछ खून वगैरह देख लिया, ब्लड देख लिया, तो वो उसमें बहुत घबरा जाता है, बहुत टिमिड होता है, सपोर्ट की जरूरत होती है उसे, फॉरगेटफुल होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, किसी भी डिसीजन पे इजीली पहुंच ही नहीं पाता। तो यदि ये सारे सिम्टम्स करस्पॉन्ड करते हैं तो कैलकेरिया काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ट्यूक्रियम मेरम वेरम। तो इसमें जो पॉलिप होते हैं उसमें भी रेडिश डिस्चार्ज होगा या फिर ग्रीनिश डिस्चार्ज देखा जाता है। डैम्प वेदर में अक्सर कर ये पॉलिप एग्रावेट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवाते हैं नाक के अंदर, मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज, सांस लेने में बहुत डिफिकल्टी होती है, म्यूकस वाटरी डिस्चार्जेस भी देखे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें बर्निंग भी देखी जाती है और बहुत सीवियर इंटेंस लेवल की होती है। हम बात करें मेंटल सिम्टम्स की, तो पेशेंट बहुत चीयरफुल होता है, इररेजिस्टिबल डिजायर होती है उसकी गाना गाने की, मीन्स वो कंट्रोल नहीं कर पाता गाना गाए बिना, एकदम से डिजायर होती है, लेकिन बहुत इंडोलेंट होता है, बहुत आलसी होता है, किसी भी तरह का उसे फिजिकल और मेंटल वर्क पसंद नहीं आता है, बस दिन भर पड़े रहना यही पसंद आता है उसे। एक्साइटमेंट बहुत है इसमें और लोक्विसिटी मीन्स बहुत बातूनी होता है। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करते हैं तो ट्यूक्रियम मेरम वेरम काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट मेडिसिन है कोनियम। तो इसमें प्रोफ्यूज पुरुलेंट डिस्चार्ज तो होते हैं, लेकिन इसमें जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है वो ये है कि इसकी स्मेल एक्यूट हो जाती है, मीन्स इसे जरा सी खुशबू भी बहुत जल्दी पकड़ में आती है, बहुत जल्दी स्मेल कर सकता है कि ये स्मेल आ रही है। जबकि नेजल पॉलिप के केसेस में स्मेल लॉस होता है, बट कोनियम की स्मेल एक्यूट होती है, ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाता है नोज में और साथ ही साथ पुरुलेंट डिस्चार्जेस भी होते हैं। हम बात करें मेंटल सिम्टम्स की, बहुत टिमिड है, अवर्जन टू सोसाइटी है, लेकिन अकेले रह भी नहीं सकता, मीन्स फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहना भी नहीं पसंद और सोसाइटी में जाना भी नहीं पसंद, उनसे अवर्जन भी है, किसी भी तरह का बिजनेस का काम भी नहीं पसंद आता है, इनडिफरेंस टू एवरीथिंग,
कुछ भी चीज पसंद नहीं है और किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करते हैं तो कोनियम काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। हमारी क्लिनिक का एड्रेस व कॉन्टेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। और हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा, अदरवाइज ये ज्यादा हद तक हेल्पफुल नहीं हो पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। Stay connected to stay healthy. Thank you.